वो अमर हुआ पर शांति से वंचित रह गया। उसने अपनों को खोया और खुद को भी। पर उसकी वफादारी, उसका प्रतिशोध इतिहास में अमर बन गए। ये कहानी है उस योद्धा की जिसे श्राप ने जीवित रखा और समय ने भुला दिया। अश्वत्थामा, वो नाम जिसके 10 सबक हर इंसान को कम से कम एक बार सुनने चाहिए। अपनों की मौत सबसे बड़ा युद्ध शुरू करती है। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई, उससे पहले अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य को छल से मरते देखा था। वो टूटा और उसने अपने भीतर की आग को प्रतिशोध बना लिया। हंता न स्मरति हंतव्यम हतो वा न शोचति। जो मारता है वो भूल जाता है और जो मारा गया उसे शोक नहीं रहता। एक क्रूर सच्चाई जो प्रतिशोध में लिपटे मन की शांति को दर्शाती है। सीख, दुख तुम्हें बदल देता है, पर ध्यान रखना कहीं तुम्हारा दर्द तुम्हें अधर्म की ओर ना ले जाए। सबसे बड़ा गुनहगार कभी कभी सबसे बड़ा पीड़ित होता है। लोग कहते हैं अश्वत्थामा ने अनैतिक काम किया, पर किसने उसके भीतर की ज्वाला को देखा? पिता का छल से जाना और अकेलेपन का जहर। सीख, किसी को आंकने से पहले उसके जख्मों को समझो। अमर होना वरदान नहीं, कभी कभी श्राप होता है। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू हजारों साल तक जीवित रहेगा, पर ना तेरा घाव भरेगा, ना तुझे कोई अपनाएगा। सीख, जो कर्म से हारता है वो उम्र से नहीं जीत सकता। जब तुम्हारा सत्य किसी और का अधर्म बन जाए। अश्वत्थामा को लगता था कि वो धर्म के पक्ष में है, पर उसका तरीका विध्वंस था। रात को सोते हुए बच्चों की हत्या युद्ध का नियम नहीं, अधर्म था। सीख, इरादा चाहे जितना पवित्र हो, रास्ता गलत हो तो मंजिल भी कलंकित हो जाती है। प्रतिशोध कभी तृप्त नहीं करता, बस और जला देता है। उसने सोचा पांडवों को दर्द देकर उसका घाव भर जाएगा, पर हर हत्या के बाद वो और अकेला होता गया। सीख, प्रतिशोध आग है, जिसे जलाओगे तो खुद भी जलोगे। वफादारी जब अंधी हो जाए तो विनाश लाती है। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से धर्म, शौर्य और ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाया, पर जब वो दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता में इतना डूब गया कि न्याय अन्याय में भेद भूल गया, तो धीरे धीरे उसके भीतर का शिष्य मर गया और युद्ध की भूख बची रह गई। सीख, वफादारी तभी सही मानी जाती है जब उसमें समझदारी भी हो। अगर आप सत्य और न्याय को अनदेखा कर किसी का साथ देते हैं तो अंत में आप केवल एक मोहरा बनकर रह जाते हैं, अपने ही विनाश का। आत्मग्लानि सबसे कठोर कैद होती है। वो युद्ध जीत भी लेता तो क्या खुद को माफ कर पाता? उसके कर्मों ने उसकी आत्मा को कैद कर दिया। सीख, जो कर्म तुम्हें नींद से दूर कर दे उससे पहले ही रुको। कोई भी घाव अगर मन पर लगे तो उम्र भर रहता है। शरीर पर लगे जख्म ठीक हो जाते हैं, पर जो अपनों के छल, घृणा और तिरस्कार से मिलता है वो आज भी अश्वत्थामा के माथे पर बह रहा है। सीख, हर जख्म दिखाई नहीं देता, पर महसूस हमेशा होता है। शक्ति अगर विवेकहीन हो जाए तो श्राप बन जाती है। मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूं पापमय पांडवों पर। अश्वत्थामा
शिव का अनन्य भक्त था। शिव से अस्त्र पाया, पर गुस्से में विवेक खो बैठा और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सीख, जिस शक्ति पर तुम्हें गर्व है, अगर नियंत्रण ना रहा तो वही विनाश का कारण बनती है। इतिहास किसी को राक्षस कहता है तो किसी को पीड़ित। अश्वत्थामा को कुछ लोगों ने पापी कहा, कुछ ने योद्धा, पर वो सिर्फ इंसान था जो भावनाओं से बह गया। सीख, किसी को सही गलत बताना आसान है, पर कभी उसके नजरिए से देखो तो शायद तुम्हें खुद से सवाल करने पड़े। क्या हमें भी अपने अंदर के अश्वत्थामा को समझने की जरूरत है, जो टूटकर भी अब तक जिंदा है? ऐसी ही दिव्य कथाओं को जानने के लिए लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बांटें और अपनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।